राही ने संकल्प लिया है दुर्गम पथ पे चलने का, कि राही ने संकल्प लिया है दुर्गम पथ पे चलने का, जान चुका है यही समय है पंख फैला के उठने का, कह दो जाकर तूफानों से, कि कह दो जाकर तूफानों से, अब जितना भी तेज चले कश्ती को अभ्यास हो गया है तूफानों से लड़ने का, कश्ती को अभ्यास हो गया है तूफानों से लड़ने का। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी वाले विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि सर बाकी तुम्हारी तैयारी बढ़िया हो गई है, बट एक बार आप हिंदी का मॉडल पेपर लेके आओ दोस्तों। आपको पता है एग्जाम में हिंदी में 30 क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको आज इस क्लास में हिंदी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपको सीधे के सीधे पेपर के अंदर मिलेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। अगर आपके भी हिंदी की तैयारी कमजोर है, यहाँ पर आप हिंदी की तैयारी का रिवीजन करना चाहते हो, तो ये क्लास दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास का शुभारंभ करते हैं। देखते हैं क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे क्या पूछा है। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना साथियों, ठीक है। हाँ, तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपसे पूछा है, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है। जब व्याकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ते हैं, संधि पढ़ते हैं, ठीक है। तो संधि का अर्थ क्या होता है, दो शब्दों का मेल, प्रथम पद के अंतिम, है ना, प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण से मेल, दो पदों का मेल या वर्ण तथा शब्द का मेल। संधि दोस्तों किससे बनती है, संधि दोस्तों बनती है वो बिल्कुल अपने किससे बनती है साथियों, प्रथम पद के अंतिम और द्वितीय पद के प्रथम में जो वर्ण में जो मेल होता है ना, तब क्या होता है साथियों। देखो जैसे महेंद्र, महेंद्र में अपन क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद का जो अंतिम होता है ना और द्वितीय पद का प्रथम, जब दोनों मिलते हैं ना तब क्या होती है, आपस के अंदर संधि होती है साथियों। समझ गए बात को। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है बहुत बढ़िया साथियों, ठीक है ना। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका। जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बताऊं, यहाँ पर हिमालय, हिम, हिम धन आले, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से दोस्तों संधि हुई है, देखो ये प्रथम पद है, प्रथम पद का तो कौन सा हो गया, अंतिम ये, और द्वितीय पद का प्रथम, ये जब दोनों मिलते हैं आपस में तब क्या बनती है, तब दोस्तों संधि होती है, सबको पता है। तो यही चीज़ यहाँ पर दोस्तों आपको समझनी है कि प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण का मेल होता है, तब वहाँ पर क्या बनती है, संधि होती है, ठीक है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया अच्छा तरीके से। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपसे क्या पूछा है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा है, इनमें से किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है ना। इनमें से ऐसा कौन सा दोस्तों शब्द है जिसके अंदर विसर्ग संधि नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, निर्व, निर्दय, निडर, निरोग। तो प्यारे साथियों अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी निडर की, निडर के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। निडर दोस्तों है बिल्कुल, इसके अंदर प्यारे साथियों विसर्ग संधि नहीं है, बाकी आप ध्यान रखना, ठीक है ना। ध्यान रखना विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। निरो में विसर्ग संधि है, निर्दय में विसर्ग संधि है, निरोग के अंदर विसर्ग संधि है, बट निडर शब्द ऐसा है जिसके अंदर विसर्ग संधि नहीं है प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपके सामने उ प्लस उ स्वरों का मेल किन शब्दों से हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है उ और उ का जो मेल दोस्तों हुआ है वो किन शब्दों में हुआ है, किन शब्दों में हुआ है, गंगोर्मी, लघुर्मी, भानुदेय, गुरु उपदेश। फटाफट कमेंट करेंगे, बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा है। हिंदी में इसी टाइप से क्वेश्चन, ठीक है ना। हिंदी जो आपकी रहेगी बीएसटीसी के अंदर उसका लेवल यह रहेगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन समझेंगे विद्यार्थियों। लघुर्मी, लघुर्मी दोस्तों शब्द को देखें ना, लघु धन उर्मी, क्या है यहाँ पर, लघु धन उर्मी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, उ और उ का यहाँ पर मेल हुआ है, तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी को सही कर रहे हैं बहुत बढ़िया साथियों। अंतिम स्वर उ है और उर्मी का प्रथम स्वर उ है, ठीक है। तो क्या बन गया, लघुर्मी बन गया, ठीक है। आगे बढ़ूँ, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट कमेंट करेंगे। अंबुर्मी शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है दोस्तों। संधि तो बहुत ईजी है, इसके अंदर तो आपको डरने वाली बात है ही नहीं, ठीक है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बता देंगे। चलिए दोस्तों, लघुर्मी शब्द का क्या बताना है आपको, यहाँ पर संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा अंबु प्लस उर्मी। क्या बनेगा, अंबु प्लस उर्मी, ठीक है। आपका ऑप्शन डी एकदम राइट है। यहाँ पर संधि कौन सी है साथियों, ये दोस्तों आपकी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अंबु धन उर्मी, अंबुर्मी। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, पर्यावरण शब्द में कितने उपसर्ग हैं। शब्द आपके सामने पर्यावरण, फटाफट कमेंट करेंगे। पर्यावरण के अंदर कितने उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों, 2, 3, 1 या एक भी नहीं है। तो देखिए विद्यार्थियों, बात करें पर्यावरण की, पर्यावरण के अंदर दोस्तों क्या है, देखो परि तो क्या है दोस्तों, यहाँ पर उपसर्ग है,
प्लस आ क्या है दोस्तों यहाँ पर उपसर्ग है, और वर्ण क्या है दोस्तों यहाँ पर मूल शब्द है। तो इसके अंदर कितने उपसर्ग है? बिल्कुल इसके अंदर 2 उपसर्ग है साथियों। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, पर्यावरण के अंदर परी और आ दोनों उपसर्ग है और वर्ण मूल शब्द है। तो इसके अंदर कितने उपसर्ग है साथियों? बिल्कुल 2 उपसर्ग है प्यारे विद्यार्थियों। उपसर्ग शब्दांश के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। दोनों बातें क्या करनी है आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? बताओ भैया, प्राचार्य के अंदर आपको बताना है कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। चलिए, प्राचार्य के अंदर परि, पर, प्रति या पर। देखिए, जब प्राचार्य की थोड़ी सी बात करेंगे साथियों, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, पर उपसर्ग लगा हुआ है। अभी मैंने बताया था उपसर्ग शब्दांश के आगे लगते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल प्यारे साथियों, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। पर प्लस आचार्य, आचार्य इसके अंदर मूल शब्द है और पर क्या है यहाँ पर उपसर्ग है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न आपके सामने, आचार शब्द में अति उपसर्ग लगने पर क्या नया शब्द बनेगा? अपने पास क्या है दोस्तों, आचार शब्द है, इसके अंदर क्या करना है अपन को, अति उपसर्ग लगाना है। आचार में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अति उपसर्ग लगाएंगे, तो आपको बताना है कौन सा नया शब्द बनेगा दोस्तों। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। आचार शब्द में अति उपसर्ग लगाने पर शब्द बनेगा, वो बनेगा अत्याचार। क्या बनेगा दोस्तों, अत्याचार। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, यहाँ पर दोस्तों यण स्वर संधि का क्या होता है, नियम लागू होता है, यह भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा, देखते हैं। अगला पूछा है, निम्न में से किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है ना? आ उपसर्ग किस में नहीं है दोस्तों? आरोह, आराम, आक्रोश, आकाश। बताओ। देखो, हिंदी से बिल्कुल घबराना नहीं है, उस हिंदी की तैयारी थोड़ी मजबूत रखना आप। ठीक है ना, हाँ, डेली क्लास आएगी हिंदी की, मैं बिल्कुल, आप अगर इस क्लास पर अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो हिंदी की रेगुलर क्लास में लगा दूंगा। तो देखिए विद्यार्थियों, आ उपसर्ग किसके अंदर नहीं है? आराम के अंदर। आराम शब्द जो बना हुआ है ना, आराम शब्द है दोस्तों, इसके अंदर क्या है, बिल्कुल आराम एक मूल शब्द है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर इसमें आ को हटा दे तो पीछे बसता है राम। ठीक है, लेकिन आराम शब्द की रचना आ उपसर्ग से योग से नहीं हुई है। ये क्या है दोस्तों, फारसी भाषा का शब्द है। क्या है ये? फारसी भाषा का शब्द है। बाकी आरोह के अंदर आ दंद्रो, उसके बाद आक्रोश के अंदर आ प्लस क्रोश, और आकाश के अंदर आ प्लस काश। ठीक है, तो आ उपसर्ग किसके अंदर नहीं है दोस्तों? आराम के अंदर आ उपसर्ग है, वो नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अंश शब्द में एक प्रत्यय लगाने पे क्या शब्द बनेगा? अपने पास क्या है, शब्द है अंश। अंश में अपन क्या कर देंगे, एक प्रत्यय लगा देंगे। प्रत्यय मैंने आपको बता रखा शब्द के पीछे लगते हैं। ठीक है, तो अंश के अंदर क्या लगाना है आपको, यहाँ पर एक प्रत्यय लगाना है। तो बताओ कौन सा शब्द बनेगा? चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, और जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है ना, तो देखिए अंश में अगर एक प्रत्यय लगाएंगे क्या बनेगा, आंशिक बनेगा। क्या बनेगा साथियों, यहाँ पर आंशिक बन जाएगा। व्याकरण का नियम होता है साथियों, जब किसी शब्द के अंत में एक प्रत्यय जुड़ता है ना, तो पहले शब्द के स्वर में कुछ विशेष परिवर्तन होता है, जैसे अंश शब्द के साथ होने वाली क्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अंश प्लस एक क्या हो जाएगा, आंशिक हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ूँ। अगला प्रश्न, प्रत्यय जो संज्ञा शब्द के साथ मिलकर रूप में परिवर्तन बदलते हैं, बिल्कुल वो कौन कहलाते हैं? बिल्कुल यहाँ पर बताना है दोस्तों आपके कि वे प्रत्यय जो संज्ञा शब्दों के साथ मिलकर उनके रूप को बदल देते हैं, है ना। ऐसे प्रत्यय जो क्या होते हैं दोस्तों, संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उनके रूप को पूरी तरह बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? फारसी प्रत्यय, अरबी प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय। तो वो प्यारे साथियों कौन से प्रत्यय होते हैं, चलो बताओ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा गया है, फटाफट कमेंट करेंगे। तो वो होते हैं तद्धित प्रत्यय साथियों। तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा शब्दों के साथ मिलते हैं फिर उनके रूप को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। अगला, मिलनसार शब्द में कौन सा प्रत्यय निहित है? मिलनसार में आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा प्रत्यय है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। मिलनसार के अंदर आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय निहित है प्यारे साथियों। मिलनसार, तो मिलनसार के अंदर दोस्तों मिलन तो क्या है यहाँ पर? मिलन तो दोस्तों आपका मूल शब्द है, और पीछे बचा सार। सार क्या है दोस्तों? इसके अंदर प्रत्यय है। तो आपका ऑप्शन बनेगा सी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी को सही कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है ना। यहाँ पर आपको बताना है आई प्रत्यय किसके अंदर नहीं है। देखिए दोस्तों, लिखाई, लड़ाई, चलनी या चढ़ाई। फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी कमेंट करेंगे। आई प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है दोस्तों, है ना। आई प्रत्यय किसके अंदर नहीं है दोस्तों?
तो चलनी, देखो लिखाई में तो क्या है, लिख धन आई है, लड़ाई में लड़ धन आई है, और चढ़ाई में चढ़ धन आई है। बट चलनी शब्द है चलनी दोस्तों, चलनी है, इसके अंदर आई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है साथियों, सामने स्पष्ट है, ज़्यादा आपको यहाँ पर क्या है, हाँ सोचने वाली बात है ही नहीं ये तो, ठीक है ना। प्रत्यय उपसर्ग वाले प्रश्न तो आप गलत करना ही मत, मेरी मानो तो बहुत ईजी क्वेश्चन आएंगे, आराम से आप कर लोगे। प्रत्यय है, विलोम शब्द है, संधि है, यही तो आता है हिंदी में, और क्या आता है, ठीक है ना। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप राजस्थान का कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे दो, आराम से आप निकल जाओगे। बट आपकी जिसमें जैसे एसआई का एग्जाम है तो ऐसे में हिंदी आती है ज़्यादातर तो, ठीक है। तो जो एग्जाम हिंदी के लिए होते हैं उनको हिंदी आप बढ़िया तैयार कर लो, आगे वाले कंपटीशन एग्जाम में भी ये काम आने वाली चीज़ें, ठीक है। अगला दोस्तों, यथामति शब्द में कौन सा समास है, कमेंट करेंगे। यथामति में आपको बताना है कि कौन सा समास दोस्तों आपके सामने है यथामति में। तो यथामति शब्द के अंदर अव्ययभाव समास है। कैसे पहचान की दोस्तों, देखो यथामति समास का समास विग्रह करेंगे ना, तो मति के अनुसार क्या होगा, मति मतलब बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के अनुसार होता है दोस्तों। जिस समास का प्रथम पद है ना, पूर्व पद क्या होता है, प्रधान होता है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ दोस्तों अव्ययभाव समास होता है, ठीक है ना, बिल्कुल। जिस समास का प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, और एक अव्यय होता है, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, वहाँ होता है अव्ययभाव समास प्यारे साथियों। चलिए आगे बढ़े। समास के कितने भेद होते हैं, बच्चे को पता होना चाहिए, अपन बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, सबको पता होना चाहिए दोस्तों। बताओ समास के आपको बताना है कितने भेद होते हैं प्यारे साथियों। चलिए, समास के भेद अगर आपसे पूछे जाता है एग्जाम्स के अंदर, तो समास के भेद होते हैं 6 दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। समास के भेद अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है, अच्छे से इनको याद कर लेना। अगला है लंबोदर में कौन सा समास है, बताओ दोस्तों, लंबोदर के अंदर कौन सा समास है, ठीक है ना। देखो ये जो प्रश्न है इसके अंदर किस तरीके से प्रश्न बनेगा, इसके अंदर ऐसा प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है, अव्ययभाव, द्विगु, ठीक है, ऐसा एक ऑप्शन आएगा जो वो समास का प्रकार नहीं होगा, तो उसकी आपको पहचान करनी पड़ेगी। ऐसा प्रश्न दोस्तों बन सकता है, थोड़ा ध्यान रखना इसके अंदर, ठीक है। लंबोदर में आपको बताना है कौन सा समास है दोस्तों, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, या इनमें से कोई नहीं। लंबोदर दोस्तों, लंबोदर दोस्तों लंबा है जिसका उदर है ना। लंबोदर समास को अगर थोड़ा सा अपन क्या करें, समास विग्रह करके देखें ना, तो क्या रहेगा दोस्तों, लंबा है जिसका पेट है ना, बिल्कुल लंबा है जिसका पेट, अर्थात श्री गणेश जी, ठीक है। तो इसके अंदर रहेगा बहुब्रीहि समास। आप कहोगे बहुब्रीहि समास ही क्यों आएगा दोस्तों, जिस समास में न तो पूर्व पद प्रधान होता है न ही उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि दोनों पद क्या है, किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे होता है दोस्तों बहुब्रीहि समास। यहाँ लंबोदर का प्रयोग दोस्तों केवल बड़े पेट वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ पर विशेष जैसे गणेश जी की ओर इशारा किया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बहुब्रीहि समास रहेगा साथियों। आई बात समझ में दोस्तों। देखिए आगे बढ़ने से पहले जो विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारे पास बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा आपको 2026 के लिए। अब देखो बहुत कम समय बचा हुआ है, अगर आप कम समय में तैयारी करना चाहते हो तो हमारा कोर्स सफिशिएंट है। इसके अंदर आपको दोस्तों ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे, साथ में हर क्लास के नीचे टेस्ट, हर क्लास की पीडीएफ और पुराने 16 साल के पेपर की टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री मिल जाएगी। तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है, प्ले स्टोर से ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐप को डाउनलोड करें और यहाँ से ज्वाइन कर लो। अगर पेमेंट किसी और से करवाना चाहते हो तो हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें साथियों। कोर्स की प्राइस अगर आपको 3 महीने की वैलिडिटी चाहिए, कितने महीने की दोस्तों, ओनली फॉर 3 मंथ की वैलिडिटी चाहिए तो मिलेगा 449 में। अगर आपको वही कोर्स 12 महीने की वैलिडिटी के साथ चाहिए तो मिलेगा 549 में, ठीक है। दोनों कोर्स लोगे तो टेस्ट सीरीज साथ में पुराने पेपर की फ्री है। फटाफट ऐप को डाउनलोड करके आज ही ज्वाइन हो जाओ। पेमेंट किसी और से करवाना है तो हेल्पलाइन से क्या करें साथियों, आप संपर्क करें दोस्तों, ठीक है। बाकी हमारे पास जीके का स्पेशल बैच भी चल रहा है। जो विद्यार्थी जीके में कमजोर है उनके लिए दोस्तों 249 में जीके का स्पेशल बैच चल रहा है। जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और जीके वाले बैच को ज्वाइन कर लो। इसके अंदर हमारी फुल गारंटी रहेगी साथियों, 50 में से 40 क्वेश्चन है वो इस जीके वाले बैच से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स के बारे में, पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से क्या करें, आप कांटेक्ट करें दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपके सामने पूछा है, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है, बताओ साथियों। अकाल पीड़ित के अंदर आपको बताना है समास कौन सा है, फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे दोस्तों। चलिए, अकाल पीड़ित के अंदर समास कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुब्रीहि। तो अकाल पीड़ित के अंदर दोस्तों तत्पुरुष समास है। क्या होगा दोस्तों, तत्पुरुष समास। अकाल से पीड़ित क्या होगा, अकाल से पीड़ित जिसका समास विग्रह हो जाएगा और इसके अंदर समास है वो दोस्तों होगा करण तत्पुरुष, ठीक है। आगे बढ़े, अगला सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, चलो बताओ, है ना, ईर्ष्या शब्द, ये सारे के सारे ईर्ष्या शब्द का बताना है आपको, सही वर्तनी किसके अंदर दी गई है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। ईर्ष्या जलन दोस्तों, है ना,
ईर्ष्या का शुद्ध रूप किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको बताना है। तो दूसरे वाला ऑप्शन है वो एकदम राइट है दोस्तों। दूसरे ऑप्शन का जो ईर्ष्या शब्द लिखा हुआ है वो एकदम क्या है साथियों, एकदम राइट है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल, अगला किस क्रमांक में सभी शब्द शुद्ध है ना। सभी शब्द शुद्ध है वो कौन से क्रमांक में है। अच्छे से पहले तो इन शब्दों को देखना है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा आपका समय लग सकता है बट प्रश्न आपको सही करके ही आना है। ठीक है ना, किस क्रमांक में सभी शब्द है वो शुद्ध है दोस्तों। तो देखिए उज्जैनी, ठीक है, उच्चेष्ट और उपा उआपो, ये क्या है दोस्तों, सारे के सारे शब्द एकदम शुद्ध दिए हुए हैं। ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहे हैं। बाकी देखो अरण्य शब्द शुद्ध है, बाकी वाले शुद्ध है। ठीक है, दूसरे उल्लाद है, हाँ अंट, ये बिल्कुल थोड़ा ही क्या है, कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ आ रही है बट सभी के सभी शुद्ध है, वो ऑप्शन बी के अंदर है प्यारे साथियों। अगला है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, है ना। परिणति, यहाँ पर आपको क्या बताना है, शुद्ध शब्द कौन सा है चारों में से। चलिए, इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा आप क्या करें, यहाँ पर ध्यान रखें, ऐसे प्रश्नों के अंदर गलत बिल्कुल ना करें। ठीक है ना। तो पहले वाला दोस्तों ऑप्शन है वो एकदम क्या हो जाएगा, हाँ परिणति है, वो सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, बिल्कुल ज्येष्ठ शब्द, ज्येष्ठ होता है दोस्तों, ज्येष्ठ शब्द है वो किस तरीके से लिखा जाता है वो आपको बताना है। चलिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। यहाँ पर भी आपको सही वर्तनी कौन सी है, तो सही वर्तनी है दोस्तों आपकी ऑप्शन डी। ज्येष्ठ शब्द कैसे लिखते हैं दोस्तों, ज्येष्ठ शब्द इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपका ऑप्शन जो राइट रहेगा वो डी ऑप्शन राइट रहेगा। ठीक है ना, बिल्कुल। ये क्या है दोस्तों, एक संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है बड़ा या बड़ा भाई। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य दोस्तों है, मैं भोजन नहीं लूँगा, उनको एक पुत्र है, मैं भोजन नहीं लूँगा, या फिर दोस्तों उनके एक पुत्र है ना। शुद्ध वाक्य आपको पहचान करनी है कि शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है ना। तो शुद्ध वाक्य दोस्तों है वो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल आप सबका उत्तर है ऑप्शन डी, उनके एक पुत्र है। ऑप्शन डी क्या है दोस्तों, यहाँ पर शुद्ध वाक्य है। ठीक है ना, बिल्कुल उनके एक पुत्र है या उनका एक पुत्र है, वो दोस्तों एकदम सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला है शुद्ध वाक्य को इंगित कीजिए। लाओ एक पानी का गिलास, एक पानी का गिलास लाओ, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का गिलास लाओ। फटाफट कमेंट करेंगे शुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों। शब्द क्या है या वाक्य क्या है, पानी का गिलास लाना है वो आपको बताना है। तो शुद्ध रूप से इससे अपन कैसे व्यक्त करेंगे, तो बिल्कुल आपका उत्तर रहेगा पानी का गिलास लाओ। ये दोस्तों क्या है, वर्तन एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। बकरी और बैल और बकरी घास चरती है, बैल और बकरी घास चरते हैं, है ना। बैल और बकरी घास चरता है या बैल और बकरी घास चरी है। फटाफट कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा वाक्य है वो यहाँ पर शुद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर देखिए बैल और बकरी घास चरते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बैल आपको पता है स्पेलिंग नहीं है, बकरी स्पेलिंग है, बट यहाँ पर क्या बनेगा, बैल और बकरी घास चरते हैं, चरती नहीं आएगा क्योंकि बैल भी इसके साथ में है। ठीक है, गाय और बकरी होता ना तो सही होता कि बिल्कुल चरती है, बट यहाँ पर आएगा बैल और बकरी घास चरते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों क्या पूछा है। अगला है सलमा घर जाती है, वाक्य कैसा है। सरल वाक्य है क्या दोस्तों, निषेधात्मक वाक्य है, ज्ञानार्थक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। यहाँ पर सलमा कहाँ जाती है, सलमा घर जाती है, बहुत सिंपल वाक्य है ना। हाँ चलिए, सलमा घर जाती है, ये वाक्य दोस्तों कैसा है, सरल वाक्य है। मैंने बताया था ना सिंपल वाक्य, हाँ तो सरल वाक्य है दोस्तों ये। क्योंकि देखो थोड़ी सी अपन यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य होता है, ठीक है, और एक ही विधेय होता है, तो वहाँ कौन सा वाक्य होता है, वो होता है सरल वाक्य। इस वाक्य में सलेमा उद्देश्य है, बिल्कुल सलेमा क्या है, उद्देश्य है, और घर जाती विधेय है। ठीक है ना, देखो वाक्य में आपको ध्यान रखना है उद्देश्य और विधेय। ठीक है, इस वाक्य में सलमा तो क्या है, उद्देश्य है, और घर जाती है विधेय है दोस्तों, क्योंकि इसमें एक ही मुख्य क्रिया है जाना, इसलिए कैसा वाक्य है दोस्तों, सरल वाक्य है। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है। जब वाक्य पूरा होता है ना तब अपन कौन सा चिन्ह लगाते हैं, कमेंट करेंगे साथियों। प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर लगता है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य पूर्ण हो रहा है तब क्या लगता है, पूर्ण विराम लगेगा। क्या लगेगा साथियों, जो वाक्य पूर्ण होता है तब कौन सा दोस्तों चिन्ह लगता है, पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है साथियों। देखो अल्प विराम कब लगता है, इसका प्रयोग वाक्य के बीच में थोड़ी सी देर रुकने के लिए करता है। जैसे दो शब्दों को अलग करना है तो अपन क्या करेंगे, बीच में अल्प विराम लगाएंगे। अर्ध विराम इसका प्रयोग तब होता है जब विराम से अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना होता है। और पूर्ण विराम कब लगता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है, पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है।
प्रश्नवाचक इसका प्रयोग दोस्तों उन वाक्यों के लिए अंत में होता है जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आई बस हमने सारे के सारी चीज़ें आपको याद हो गई। अगला है आज बहुत पानी गिरा है। वाक्य कैसा है? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य। आज बहुत पानी गिरा, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे सभी के सभी साथी दोस्तों। हिंदी के बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सटीक क्वेश्चन है, अच्छे से इसको याद कर लेना विद्यार्थियों। आज बहुत पानी गिरा, ये जो वाक्य है साथियों, ये कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। अभी मैंने आपको बताया था साधारण वाक्य के बारे में। ठीक है, यदि हम गवाही देंगे तो काम न बन जाए, है ना, इस प्रकार का वाक्य है। ये कैसा वाक्य? इच्छावाचक है कि दोस्तों, संकेतवाचक है, संदेहवाचक है या अज्ञानार्थक वाक्य है? देखो वाक्य है यदि हम गवाही दे देंगे तो काम न बन जाए, है ना, न बन जाए, बिल्कुल। तो ये वाक्य किस तरीके का है ये आपको बताना है। तो प्यारे साथियों, ये जो वाक्य है ये है संकेतवाचक, न बन जाए कहीं, है ना। किस तरीके से यहाँ पर है वो संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। संकेतवाचक में क्या होता है दोस्तों? वे वाक्य जिनमें एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें कहते हैं संकेतवाचक। ठीक है ना। इनमें अक्सर यदि, तो, अगर जैसे शब्दों का क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आ गया, तो ये कैसा हो गया साथियों वाक्य? ये वाक्य हो गया अपने बिल्कुल संकेतवाचक। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 10 और 10 का सही अर्थ युग्म है। बिल्कुल देखो 10 और 10 ये दोस्तों दो शब्द आपके सामने, इनका क्या बताना है आपको? यहाँ पर सही अर्थ भेद या सही अर्थ युग्म बताना है साथियों। तो देखो पहले वाले 10 का अर्थ क्या होता है? पहले वाले 10 का होता है डंक, ठीक है, और दूसरे वाले 10 का होता है चुंबन। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी उत्तर को अपन राइट कर देंगे। ठीक है, किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द का सही अर्थ भेद है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस प्रश्न को हल्के में बिल्कुल मत ले साथियों। किस क्रमांक में कटक और कंटक शब्द का सही अर्थ भेद है दोस्तों? देखो पहले है कटक। कटक अर्थ क्या होता है? कटक अर्थ होता है सेना। क्या होता है साथियों? सेना होता है। और कंटक का मतलब क्या होता है? कांटा होता है। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? सेना और बिल्कुल दोस्तों हो जाएगा कांटा। ठीक है, बिल्कुल। हिंदी में जब हम शब्द को सुनते हैं, जैसे उन्हें अर्थ अलग अलग होते हैं, सुनने में सब समान होते हैं कंटक कंटक, पर इसके अंदर क्या है शब्दों का अर्थ होता है वो क्या होता है साथियों? अलग होता है। ठीक है, हाँ। अगला सवाल, अगला प्रश्न है किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है ना। देखो यहाँ पर दो अर्थ हैं, दो शब्द हैं और इनके दो अर्थ भेद है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा अर्थ भेद दोस्तों सही नहीं है। ध्यान से यहाँ पर प्रश्न को पहले समझ लेना, उसके बाद जल्दबाजी करना। ठीक है ना, पहले से जल्दबाजी करोगे तो काम नहीं आएगा। ठीक है ना, हाँ। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा साथियों किसके अंदर सही नहीं है ना। तो देखिए अभिज्ञ और अविज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? जानकार होता है, ना समझ नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों अविज्ञ का अर्थ क्या होता है? अज्ञानी होता है। ठीक है, तो आपका उत्तर यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने कुछ और कुछ शब्द का क्या बताना है आपको? सही अर्थ भेद बताना है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे, साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक ही क्लास में अपन क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक हैं उनको लपेट रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एक भी टॉपिक आपका मिस न हो जाए। ठीक है, मिस बिल्कुल आपका एक भी टॉपिक है वो नहीं होना चाहिए साथियों। तो इसका उत्तर रहेगा, देखो पहले वाले कुछ का अर्थ क्या रहेगा? पूर्वज रहेगा, दूसरे वाले का प्रस्थान रहेगा। तो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन सी। अगला दोस्तों, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या रहेगा? ऐसा व्यक्ति जो क्या है दोस्तों? मोक्ष की इच्छा रखता हो, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे। मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द जो बनेगा साथियों वो अपना क्या बनेगा? वो रहेगा मुमुक्षु। क्या बनेगा? मुमुक्षु दोस्तों। अगला प्रश्न है बादल के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? जलधि, जलज या जलजात या जलद दोस्तों। बादल शब्द के लिए आपको बताना है कि किस शब्द का प्रयोग है वो किया जाता है ना। बादल दोस्तों हैं, तो बादल के लिए आप सबको बताएं कौन सा प्रयोग होता है? जलद। जलद का मतलब क्या होता है? बादल होता है दोस्तों। ठीक है, अगला जिसका कोई अर्थ न हो, है उसे क्या कहते हैं? जिसका कोई दोस्तों क्या हो? अर्थ ही न हो, है ना। समर्थन कहते हैं, सार्थक कहते हैं, अनर्थ कहते हैं या निरर्थक कहते हैं। तो साथ में उसे कहते हैं निरर्थक। क्या कहते हैं? निरर्थक दोस्तों कहते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं हो। अगला दोस्तों, पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि के लिए सार्थक शब्द। पर्वत होता है उसके नीचे क्या होती है? थोड़ी सी तलहटी भूमि होती है, तो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं वो आपको बताना है। चलो, पर्वत के नीचे की तलहटी के लिए एक सार्थक शब्द रहेगा दोस्तों, वो क्या रहेगा? वो रहेगा उपत्यका। क्या रहेगा? उपत्यका। सी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। ठीक है, जहाँ धरती आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं उसके लिए एक शब्द क्या रहेगा? है ना,
देखिए अपन कहीं देखते हैं, थोड़ा सा दूर देखेंगे तो थोड़ा आगे अपन को क्या लगता है कि वहाँ पर धरती और आकाश है वो आपस में मिल रहे हैं, है ना। तो उस स्थान को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। क्या कहते हैं दोस्तों, क्षितिज कहा जाता है। अगला है दोस्तों, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द, जैसे मेरी कोई वस्तु मैं किसी और को दे रहा हूँ रखने के लिए, तो उसे अपन एक शब्द में क्या कहते हैं, वर्तिका, थापी, बेपोती या पर्वती। तो बिल्कुल उसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों कि थाती कहते हैं। किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु होती है उसे क्या कहते हैं, थाती कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों, विग्रह का विलोम क्या होगा, है ना। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, विग्रह का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। चलिए, बहुत शानदार, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। विग्रह का मतलब तो पहले आप पता कीजिए, विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग करना, खंडन करना। और संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, बिल्कुल विग्रह का विलोम होता है संधि। अगला प्रश्न दोस्तों, गमन का विलोम क्या होता है। चलिए फटाफट कमेंट करेंगे। यहाँ पर गमन से मतलब क्या बताना है दोस्तों, आपको यहाँ पर विलोम बताना है। निर्गम, गमनागम, आगमन या प्रत्यागमन। गमन मतलब क्या होता है साथियों, गमन का मतलब होता है जाना, ठीक है ना। गमन का मतलब क्या होता है, जाना या प्रस्थान करना। और आगमन का मतलब क्या होता है, आना या पहुँचना। तो गमन का विलोम होता है दोस्तों आगमन। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले साथियों, जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, BSTC के हमारे पास 21 मॉडल पेपर भी उपलब्ध हैं, जिसके अंदर आपको 17 टेस्ट टॉपिक वाइज मिलेंगे और 4 फुल टेस्ट मिलेंगे, जिससे आपकी BSTC की शानदार तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ये गोल्डन सीरीज आपके BSTC के लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। जिसने भी इस गोल्डन सीरीज को ज्वाइन नहीं किया है, इसकी फीस मात्र और मात्र अभी 99 रुपये है। तो जो भी विद्यार्थी लेना चाहता है, ऐप को डाउनलोड करें और आज इसको ज्वाइन करें। पेमेंट किसी और से करवाने के लिए दोस्तों क्या करें, हेल्पलाइन से कॉन्टैक्ट करें। बाकी हमारे पास JK का बैच है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके साथ दोस्तों हमारे पास BSTC का बैच भी उपलब्ध है। ठीक है, अगर BSTC की आपको शानदार तैयारी करनी है तो अपने मोबाइल के अंदर RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें दोस्तों। बाकी हमारे क्लासेस का आपको पता ही है दोस्तों, है ना। हमारी क्लासेज मॉर्निंग में 7 बजे आती है, फिर दोपहर 2 बजे आती है, फिर शाम को 9 बजे क्लास आती है। ठीक है, सारी क्लासें देखनी है। देखिए, श्री गणेश का विलोम क्या होता है। श्री गणेश का विलोम होता है इति श्री। श्री गणेश का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को स्टार्ट करना, ठीक है, और शुभारंभ के लिए इसका उपयोग करते हैं, और इति श्री का समापन के लिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़े। अगला, किस क्रम में उचित विलोम शब्द नहीं है। देखो 4 ऑप्शन ये इनमें से बताना है, उचित विलोम शब्द किसके अंदर नहीं है दोस्तों। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करें सभी के सभी साथी। तो देखिए, परितोष का जो विलोम होता है वो संतोष नहीं होता है। ऑप्शन नंबर C आपका क्या रहेगा, एकदम सही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास थी। फटाफट कमेंट करेंगे क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।